बात बहुत पुरानी है। पंडित बलराम शास्त्री अपनी धर्मपत्नी माया के साथ एक गांव में रहते थे। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी। वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इनसे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। वे अलग अलग तरह के तर्कों की शरण लिया करते थे। वे कहते, गहनों से कोई लाभ नहीं होता, ये तो कोई अच्छी धातु नहीं है। सुनार को वापस देने जाओ तो वो 1 रुपए के 8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, गहनों को घर में रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर के श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर मोल लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पढ़ी थी। वो इन सब बातों के आगे निरुत्तर सी हो जाती। पड़ोसनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर अपना दुख वो किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे तो आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में ही व्यतीत करते थे। पत्नी जी की कटु बातें सुनना उन्हें मंजूर था, लेकिन उनकी निद्रा की मात्रा में कोई कमी नहीं आती थी। एक दिन पंडित जी पाठशाला से पढ़ाकर वापस आए तो देखा माया के गले में एक सोने का हार विराज रहा था। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। पंडित जी ने उसे इतना सुंदर कभी ना देखा था। उन्होंने पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा तो मुझे बहुत ही पसंद आया। तुम्हें दिखाने के लिए यह हार पहनकर चली आई। बस अब एक ऐसा ही हार मुझे भी बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई हो, कहीं चोरी हो गई तो हार बनवा कर देना पड़ेगा और बदनामी होगी सो अलग। माया ने कहा, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 10 तोले का है। फिर वही जिद, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? सब कुएं में पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी क्या? सोचो तो, इस वक्त इस हार की कीमत 800 रुपये से कम ना है। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो यह वर्ष में 1000 रुपये के लगभग हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद यह तुम्हारा हार मुश्किल से 400 रुपये का ही रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने का सुख लोगी तो उसका क्या फायदा? तुम ऐसा करो, ये हार वापस कर दो और भोजन कराओ और आराम से सो जाओ। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। पंडित जी बाहर आंगन में ही सोते थे। रात को एकाएक माया ने शोर मचाया, चोर चोर, हाय हाय, घर में चोर, मुझे घसीट ले जा रहे हैं। पंडित जी हक्का बक्का होकर उठ गए और बोले, कहाँ है, दौड़ो दौड़ो। मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी थी। लालटेन लाओ और जरा मेरी लकड़ी भी उठाकर लाना। इतने में कई आदमी पंडित जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और वो बोलने लगे, कहाँ है चोर पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया ने कहा, नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ले गया, पहने पहने ही सो गई थी, मुए ने गले से ही निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी बोले, तुमने हार उतार कर वापिस ना किया था? मैं क्या जानती थी कि आज ही मुसीबत सिर पर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित ने कहा, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहता था कि सभी घड़ी बराबर नहीं होती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। इतने में पड़ोसी लालटेन लेकर वहां पर पहुंच गए। घर में कोना कोना देखा, क्यारियां देखी, छत पर भी चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, पर कहीं भी चोर का कोई अता पता नहीं था। एक पड़ोसी ने कहा, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी भी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया चोर? माया ने कहा, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़े को ले जाना ही था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज लेकर क्यों चला गया? अब मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी बोले, अब गहने का मजा मिल गया ना?
हाय भगवान इस मुसीबत से बचाए। पंडित ने कहा, कितनी बार तुम्हें समझाया पर तुम ना मानी। बात की बात में 800 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन कर ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी पड़ोसन ने नया हार ही बनवाया था। पंडित जी बोले, खूब मालूम है 10 तोले का था। पंडिताइन ने कहा, कह दूंगी कि घर में चोरी हो गई है, क्या ले लेगी वो। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ना करने जाएंगे हम। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें ही देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या मतलब कि कोई चोर ले गया है या तुमने उठा कर रख लिया। तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे बचेगी। मगर तुमने ये बड़ी भूल कर दी। मुझे क्या पता था, मेरी अकल तो घास चरने गई थी। जो इस छोटे से सुख के लिए मैंने इतनी मुसीबत मोल ले ली। मैं ही अभागिन हूँ। पंडित जी ने कहा, अब पछताने से क्या होगा और अपने आप को कोसने का क्या फायदा। चुप होकर बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा ना देंगे तब तक चैन से ना बैठेंगे। अब पंडित जी को रोज इसी बात की चिंता रहने लगी कि किस तरह हार बने। पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से डांड कौन लेता। किंतु पंडित जी अपने ब्राह्मण होने के गौरव को इतने सस्ते दामों में बेचना नहीं चाहते थे। वो आलस्य छोड़कर धन कमाने में लग गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते रहते। पहले केवल एक ही पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा कोई भी काम करना उन्हें ब्राह्मणों के लिए निंदनीय लगता था। परंतु अब वो पाठशाला से आकर शाम को एक जगह भगवत की कथा करने लगे। लौटकर रात 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में जाकर दुर्गा जी का पाठ करते। अब उनकी पत्नी माया को ये सब देखकर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगी, मैंने ये कैसी विपत्ति सिर पर ले ली। इतनी मेहनत करने से कहीं ये बीमार ना पड़ जाएं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पंडित जी का शरीर कमज़ोर होने लगा और चिंता की वजह से वो दिन प्रतिदिन और भी पतले होते जा रहे थे। इसी तरह करते करते 5 महीने बीत गए। एक दिन संध्या के समय जब पंडिताइन दिया बाती करने जा रही थी, तभी पंडित जी आए और जेब से एक पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, ये लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसके अंदर सोने का हार था। उसकी चमक दमक और उसकी सुंदर बनावट देखकर माया के मन में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर, इससे क्या मतलब है, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या नाखुशी हो। माया ने कहा, यह ऋण नहीं है। ऋण नहीं है तो और क्या है? बदला ही सही। यह बदला भी नहीं है तो फिर ये क्या है? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए मैं कोई दूसरा हार बनवाऊं? नहीं नहीं, वह हार तो चोरी ही नहीं हुआ था, मैंने यूं ही झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित जी ने कहा, सच? हाँ, सच कहती हूँ, मेरी कसम, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ। तो तुमने मेरे साथ नाटक किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे इस नाटक के कारण मुझे कितना मूल्य चुकाना पड़ा? क्या वो मूल्य 800 रुपये से ऊपर था? हाँ, बहुत ऊपर था। इसके लिए मुझे अपनी आत्म स्वतंत्रता को बलिदान करना पड़ा। इसके बाद वो हार पंडिताइन ने अपने पास रख लिया और पड़ोसन का हार उसको वापस लौटा दिया। अब पंडिताइन अपना नया हार पाकर बहुत ही खुश थी और इसी बहाने पंडित जी भी अपना आलस्य भूल चुके थे। उन्हें भी अब मालूम था कि वो भी चाहें तो अच्छा धन कमा सकते हैं। इसके बाद पंडित जी ने अपनी सभी आलसी आदतें छोड़ दी और अपनी पत्नी के साथ एक चैन का जीवन गुजारने लगे। सेठ दुर्गादास का रामपुर गांव में साहूकारी का काम था। सेठ दुर्गादास साहूकार होते हुए भी छल कपट से कोसों दूर थे। वो अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करते और पूरे गांव के लोग उनकी ईमानदारी और भले व्यवहार की तारीफ करते थे। सेठ जी के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम था रामदीन।
रामदीन एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था। रामदीन का काम सेठ जी की दुकान पर था, जहां सेठ दुर्गादास अपनी साहूकारी का व्यापार करते थे। रामदीन बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए सेठ जी भी उससे ज्यादा काम नहीं लेते थे, बस दुकान के ही छोटे मोटे काम करवाते थे। सेठ जी ने कई बार रामदीन से कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम नौकरी छोड़ो और घर पर आराम करो, लेकिन रामदीन को तो बस नौकरी करते रहना था। ये तो सेठ जी का दयालु स्वभाव था कि इस बूढ़े नौकर को वो काम पर रखे हुए थे। एक दिन सेठ जी ने रामदीन से कहा कि तुम्हारे सारे बच्चों की शादी हो चुकी है, दोनों बेटे तुमने ब्याह दिए, अब इस उम्र में पोते पोतियों के साथ खेलो, कहाँ तुम इस नौकरी के चक्कर में फंसे हो। तो रामदीन बोला, मालिक नौकरी तो बस एक बहाना है, इसी बहाने बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहेंगे तो बुढ़ापा बिना किसी दिक्कत के कट जाएगा, पर घर पर रहूंगा तो बिना वजह ही बीमार हो जाऊंगा। खैर सेठ जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। सेठ जी की दुकान के छोटे छोटे कामों में से एक काम यह भी था कि वो रोज रामदीन को 1 रुपए का सिक्का देते और दुकान पर रखी हुई एक गुल्लक में डालने को कहते। उस दिन भी सेठ जी ने रामदीन से कहा कि ये 1 रुपए का सिक्का लो और सामने रखी गुल्लक में डाल दो, देखना कहीं अपनी जेब में मत रख लेना। ये कहते हुए सेठ जी हंसने लगे। हालांकि सेठ जी को रामदीन पर पूरा भरोसा था, वो ऐसे ही हंसी मजाक रामदीन के साथ किया करते थे। रामदीन भी उनकी किसी बात का बुरा ना मानता। रोज 1-1 रुपया गुल्लक में डालने से साल भर में 365 रुपए जमा हो जाते। रामदीन ने कभी नहीं पूछा कि सेठ दुर्गादास इन पैसों का क्या करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति के दिन सेठ दुर्गादास ने उस गुल्लक में से 365 रुपए निकालकर एक पोटली में बांध लिए। इसी दिन गांव के बाहर वाले मैदान में एक वार्षिक मेला लगता था। मेले में खाना पीना खरीदारी के साथ साथ जुआ और दारू पीना भी खूब चलता था। मेले वाली जगह से थोड़ी ही दूरी पर एक टीला था और उस टीले पर एक कुआं था। कुएं के चारों ओर लंबे लंबे पेड़ लगे थे। वो जगह मुसाफिरों के आराम करने और उनके खाने के लिए बहुत अच्छी थी। सेठ जी ने जो 365 रुपए अपनी पोटली में बांधे थे, उस पोटली को लेकर सबसे आंख बचाते हुए वो उस कुएं के पास पहुंचे और पोटली कुएं के पास रख दी। दरअसल सेठ जी हर साल इसी तरह कुएं पर पोटली रख देते थे। ये उनका दान करने का तरीका था, जिसे वो गुप्त दान कहते थे। उनका मानना था कि कुएं पर रखी ये पोटली किसी जरूरतमंद के हाथ लगेगी। सेठ जी आज तक नहीं जानते थे कि वो पोटली कौन उठाकर ले जाता है, मगर इस साल दुर्गादास सेठ ने सोचा कि पता लगाया जाए कि ये गुप्त दान किसके हाथ लगता है। दुर्गादास कुएं के पास से निकल गए और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। वो इंतजार करने लगे कि कौन इस पोटली को उठाकर ले जाए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसने अपना सिर कपड़े से ढका हुआ था उस तरफ चला आ रहा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी कुएं के पास पहुंचा और कुछ क्षणों बाद ही वहां से चल पड़ा। सेठ जी ने देखा कि वो रुपयों की पोटली वहां से गायब थी। सेठ दुर्गादास अब उस आदमी का पीछा करने लगे कि आखिर पता तो चले कि मुंह छुपा कर जाने वाला वो आदमी कौन है। सेठ जी उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे और फिर अचानक उन्होंने उस आदमी के सिर से वो कपड़ा खींच लिया। वो कोई और नहीं, उनका नौकर रामदीन था। सेठ ने कहा, रामदीन तुम? मैंने तो सोचा था कि ये रुपए किसी जरूरतमंद के हाथ में लगेंगे, पर ये तुम्हारे हाथ कैसे लग गए? रामदीन ने थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक जब आपने ये रुपए फेंक ही दिए हैं तब ये किसी के भी हाथ लगे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सेठ ने कहा, अगर तुम्हें मालूम होता कि मैं ये रुपए यहाँ पर क्यों फेंकता हूँ तो तुम ये बात ना कहते। ये कहते हुए सेठ जी रामदीन को अपनी पुरानी आप बीती सुनाने लगे। सेठ ने कहा, हमारा परिवार पहले एक गरीब परिवार था। हमें खाने के भी लाले थे और पिता बीमार रहते थे।
इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गरीबी से तंग आकर मैंने आत्महत्या करने का फैसला लिया और इसी कुएं में कूदने वाला था कि मेरे पैरों से कुछ टकराया। वो एक लाल पत्थर वाली सोने की एक बेशकीमती अंगूठी थी। मैंने वो अंगूठी उठा ली और उसे बेचकर अपना काम धंधा जमा लिया। तब से हर साल इसी तरह कुएं पर गुप्त रूप से रुपयों की थैली छोड़ देता हूँ कि किसी जरूरतमंद के काम आएगी। पर तुमने ये पोटली क्यों उठाई? रामदीन सेठ के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। वो बोला, मालिक, मैं तो पिछले 6 सालों से ही ये पोटली उठा रहा हूँ। एक बार मैंने आपका पीछा किया था तो मुझे इस बात का पता चल गया। तब से मैं ही ये पोटली उठाकर ले जाता हूँ और सच कहूँ तो आपके दान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तो मुझे ही है। ये कहते हुए रामदीन की आवाज़ कुछ भारी सी हो गई। वो आगे बोला, मालिक, जब से मेरा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाने लगा है तब से मेरे बेटों का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। मेरी पत्नी भी इस बुढ़ापे में बीमार रहती है। उसकी दवा दारू का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता है। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटों को पालने और उनकी शादी में लगा दी। बुढ़ापे के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा। बोलते बोलते रामदीन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आगे कहा, कौन भला इस बुढ़ापे में नौकर बनकर एड़ियां रगड़ना चाहेगा? लेकिन क्या करूं मालिक, औलाद जब साथ छोड़ दे तब बुढ़ापा नर्क हो जाता है। मेरे बेटे मुझे गुजारे के लिए कुछ नहीं देते, इसीलिए काम करता हूँ और आपका रखा हुआ दान चुरा कर ले जाता हूँ। सेठ दुर्गादास रामदीन की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हुए। वो मन ही मन में सोचने लगे कि जिसे दान की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो तो मेरे बिल्कुल पास ही था और मैं यूं ही इस पोटली को यहाँ पर रखता रहा। उन्होंने रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं रामदीन, ये पोटली तुम ही रख लो और अब हर साल ये 365 रुपए की पोटली तुम्हें ही मिलेगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब सेठ दुर्गादास संतुष्ट थे कि उनका दान सही जगह पर पहुंच जाएगा।